आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे के शुभारंभ की तैयारियों का लिया जायजा। कहा, प्रदेश के विकास का प्रतीक बनेगा ये एयरपोर्ट। लोक आस्था और सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ 8 से हुआ शुरू। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश भर में श्रद्धालुओं के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। और देव दीपावली पर वाराणसी में गंगा के घाटों पर प्रज्वलित किए जाएंगे 25 लाख दिए। पर्यटकों के लिए 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और भव्य लेजर शो का किया जाएगा आयोजन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे की तैयारियों का जायजा लिया और एयरपोर्ट का हवाई सर्वेक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के बोर्ड रूम में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और एयरपोर्ट निर्माण एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान श्री योगी ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश के विकास का प्रतीक बनेगा, इसलिए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और समन्वय सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पेश है एक रिपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित है। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने आज एयरपोर्ट के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करते हुए कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने जल्द सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। विशालधर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर। लोक आस्था और सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने व्रत रखने वाले सभी श्रद्धालुओं के भक्ति भाव को नमन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पर्व को लेकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सूर्योपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी को हार्दिक बधाई। रउआ सब पर छठी मैया की कृपा बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखे वाली माता आ बहन लोगन के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। छठ महापर्व प्रकृति, श्रद्धा और अनुशासन का एक अनुपम संगम है। सूर्योपासना के माध्यम से यह हमें जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और संतुलन का संदेश देता है। यह पर्व केवल पूजा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है। छठ पर्व को लेकर लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर सहित कई जनपदों में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। नदियों और तालाबों के घाटों की साफ सफाई की गई है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा और साफ सफाई के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ के लक्ष्मण मेला घाट पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष तैयारी की गई है। मेरठ के नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि छठ पूजा को लेकर नगर निगम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। गोरखपुर में भी छठ घाटों पर तैयारियां तेज हो गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट। छठ महापर्व का उल्लास गोरखपुर जिले में देखने को मिल रहा है। नहाय खाए से आज से छठ की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को डूबते हुए सूर्य व मंगलवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ होगा। इसको लेकर बाजारों में काफी भीड़ है। छठ पूजन को लेकर लोग फलों की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तमाम जगहों पर कृत्रिम छठ घाट बनाने के साथ साथ यहाँ बेदी बनाने का भी कार्य तेजी से चल रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर। रेलवे की तरफ से छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए लगभग 6,181 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि अगले 3 दिन में 900 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। रेलवे ने बताया कि यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के 30 प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं और मौसम रोधी होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। वाराणसी के उत्तर रेलवे के अपर मंडल रेल प्रबंधक ब्रजेश यादव ने बताया कि होल्डिंग एरिया में यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।
अभी हमने स्टेशन पर अतिरिक्त आरपीएफ का और कमर्शियल के स्टाफ का डिप्लॉयमेंट किया है ताकि पैसेंजर्स को सुविधाजनक तरीके से उनको ट्रेन बोर्ड कराया जा सके। प्लेटफॉर्मों पर कभी कभार भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो प्लेटफॉर्म की भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक होल्डिंग एरिया का प्रावधान कर रखा है। इसमें अगर कभी भीड़ ज़्यादा होती है, होल्डिंग एरिया में आराम कर सकते हैं। लखनऊ में रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा और चिकित्सा सहायता के विशेष इंतजाम किए हैं। एक रिपोर्ट। छठ पूजा के मद्देनजर भारतीय रेल यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रख रहा है। सफर को आसान बनाने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल आज 17 विशेष रेलगाड़ियां प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों से चला रहा है। स्टेशनों पर चिकित्सा सहायता बूथ भी लगाए गए हैं ताकि बीमार यात्रियों को उचित सहायता प्रदान की जा सके। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में चारबाग रेलवे स्टेशन पर कमांड व कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान में सीतापुर जिला राज्य में पहले स्थान पर है। अब तक यहां 74% किसानों का पंजीकरण पूर्ण हो चुका है। बस्ती दूसरे और रामपुर 70% रजिस्ट्री के साथ तीसरे स्थान पर है। राज्य स्तर पर अब तक लगभग 54% किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। 1 अप्रैल 2026 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किश्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनकी रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। जीएसटी सुधारों को लेकर वाराणसी में लोगों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। बीमा सलाहकार राकेश सिंह ने बताया कि जीएसटी में कमी के बाद बीमा क्षेत्र में उछाल आया है। धनतेरस और नवरात्र में जीएसटी का लोगों ने काफी हद तक जो है फायदा उठाया, जिसमें विशेष तौर से अगर आप बीमा सेक्टर को देखें, इंश्योरेंस कंपनियों में एक बूम आया, चाहे वो जीवन बीमा हो चाहे स्वास्थ्य बीमा हो। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जीएसटी घटने से एक मार्केट में जो रफ्तार थी वो रफ्तार दिखी है। जो है देव दीपावली पर वाराणसी में गंगा नदी के किनारे 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। इनमें 10 लाख दिए राज्य सरकार की ओर से, जबकि बाकी दीप घाटों की स्थानीय समितियों द्वारा जलाए जाएंगे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा 3 से 5 नवंबर तक काशी के चेत सिंह घाट और गंगा द्वार पर अत्याधुनिक 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो का भव्य आयोजन किया जाएगा। गंगा पार्क क्षेत्र में 10 मिनट तक ग्रीन फायर क्रैकर्स शो का आयोजन किया जाएगा। देव दीपावली को लेकर गंगा घाटों की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले को लेकर एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने आज तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेले को लेकर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे प्रदेश से हम लोगों ने फोर्स को यहाँ पे लाया है। फोर्स को लाके बड़ी संख्या में फोर्स है, पीएससी है, सीपीएमएफ है, आरआरएफ है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, हमारे फायर सर्विसेज की बहुत बड़ी टीम है, हमारे कम्युनिकेशन सर्विसेज की बहुत बड़ी टीम है। ये सारी टीमें जो है इसलिए लगाई गई हैं ताकि हम श्रद्धालु जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र बिंदु है उनको अच्छी अनुभूति करा सकें। प्रदेश भर में 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाए जाने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज उन्नाव में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर समस्त विधानसभाओं एवं जनपद स्तरीय पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। प्रयागराज में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे के शुभारंभ की तैयारियों का लिया जायजा। कहा प्रदेश के विकास का प्रतीक बनेगा ये एयरपोर्ट। लोक आस्था और सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज से हुआ शुरू। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश भर में श्रद्धालुओं के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। और देव दीपावली पर वाराणसी में गंगा के घाटों पर प्रज्वलित किए जाएंगे 25 लाख दिए। पर्यटकों के लिए 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और भव्य लेजर शो का किया जाएगा आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।